कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट भयंकर तरह से फटेगा, क्योंकि 23,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,24,000, 23,400 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,10,000, यानी दोनों तरफ बन चुका है बड़ा ट्रैप। जो निफ्टी के अंदर आया रिजेक्शन ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स की साइड 6% का ब्रेकडाउन देखा गया। ग्लोबल मार्केट से आए गिरावट के संकेत। ऐसे में कल के सेशन में बड़ी तूफानी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज मार्केट में देखें तो पूरी तरह से ट्रैप जोन बनता हुआ नजर आया। निफ्टी लॉन्ग की साइड तेजी दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। सुबह सुबह मार्केट अच्छा खासा निफ्टी 150 पॉइंट की तेजी गैप अप के साथ ओपन होता है, और बैंक निफ्टी करीबन 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के गैप अप के साथ ओपन होता है। लेकिन बाजार जो है अपने हाई लेवल नया हाई लगाता हुआ नजर आया। निफ्टी फिर से लेकिन अपर लेवल पे फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, और ऊपर के लेवलों से भारी दबाव बिक वाली बार बार मार्केट दिखाता हुआ नजर आया। निफ्टी के पास नया हाई मिल चुका है, बिल्कुल ठीक 23,480-85 का एरिया निफ्टी के पास नया हाई बनता हुआ नजर आया। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें, मार्केट ने एक वोलेटिलिटी के साथ मूवमेंट यहां पर दिखता हुआ नजर आया। एक्सपायरी सेशन था, प्रीमियम को डीके करना था, और वही आज होता हुआ नजर आया कि निफ्टी के अंदर एक प्रीमियम को डीके किया गया, ताकि ऑप्शन बायर को पूरी तरह से लूट लिया जाए। ये कैसे हुआ? सुबह सुबह अच्छा खासा गैप अप होता है, उसके बाद यहां पर रिटेलर क्या करता है, नीचे अच्छी खासी मोमेंटम, निफ्टी नीचे आ जाता है। रिटेलर लॉन्ग की साइड गया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और जो पुट की साइड गया होगा तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। यानी दोनों तरफ से कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों को, दोनों को पूरी तरह से लूट लिया जाता है जब मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में होती है। तो ऐसी साइडवे ट्रेंड में तो ट्रेड से थोड़ा सा दूर ही रहना बेटर रहता है। तो यहां पर अगर मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखे तो नीचे से सिनेरियो मार्केट का क्या जा रहा है, यहां पर ऐसे सिनेरियो देखो, ये सिनेरियो दिखाता है मार्केट के पास। यानी पहले अगर हम देखें नया हाई लगाता है, उसके बाद गिरावट आती है, फिर नया हाई की तरफ बढ़ता है, फिर गिरावट, फिर नया हाई, फिर गिरावट, नया हाई, फिर गिरावट। सिनेरियो नीचे से बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे से हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन लगा के चलें तो हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आएगी वो ट्रेंड लाइन, जो हमारी मदद करेगी आने वाले सिनेरियो के लिए। ये है मार्केट के पास ओवरऑल जो सिनेरियो हमारे पास नजर आ रहा। अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है, जो एक रैली हमें दिखता हुआ मार्केट नजर आए। कैसे होगा बाजार का मोमेंटम की रिकवरी के लिए? देखो, एक लेवल हमारे पास, ठीक, मार्केट बार बार इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अबाउ टिक नहीं पाता। तो नीचे से अगर हम देखें, ये मार्केट के पास जो ट्रेंड लाइन लगाई गई है, ये कितना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है लगातार। कल भी इस लेवल पे क्लोज हुआ मार्केट, लेकिन फिर आज गैप अप के साथ ओपन हो गया ना, बिल्कुल नीचे सपोर्ट जोन, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है मार्केट के पास, बॉटम जोन। लेकिन अपर साइड पे मार्केट आज एक साइडवे ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आया, ये वाला जोन। अब यहां से मार्केट अगर ब्रेकआउट लेता है तो लॉन्ग की साइड एरिया रहेगा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। अब यहां पे हमारे पास बड़ा टर्निंग पॉइंट मिलने वाला, ध्यान में रखना। यहां पे यहां से अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे तो भाई यहां तक का एरिया हमें पुट वालों के लिए मिलेगा, और ये वाला एरिया है हमारे पास बड़ी खतरनाक मूवमेंट के लिए, यानी भयंकर फटने वाली आवाज यहीं से आने वाली है। तो इन लेवलों को, ये एक टर्निंग पॉइंट हमारे पास, देखो एक एक लेवल को मैं लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरा कॉन्फिडेंस बनता है भाई। अब मैं आपको पूरा सिखाने की एक एक लेवल पर, ऑफलाइन भी और लाइव में भी पूरा अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर हमारे पास ये वाला जोन, इस जोन का हम नाम देखें तो 23,430 का एरिया है, 430 का एरिया है भाई, ये रेडसंस रहेगा। 23,430 का एरिया, 430 यहां से ब्रेकआउट होता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन अपर साइड पे रेडसंस के तौर पर देखने को मिलेगा 23,480, यानी ठीक 480 आज का हाई भी बन चुका है। और इसके अबव अगर हम देखें तो 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी बनने वाली मिली है हमें। तो यानी अपर साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जरूर है, लेकिन नीचे की साइड जो ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई है, ये एरिया कौन सा बन जाता है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे। तो ये नीचे की साइड जो जोन बना रहा है, ये धीरे धीरे ये हमारे पास एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक 23,350 का एरिया। 23,350 से यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की रैली कहां से शुरू हुई थी, ये वाली रैली हमारी शुरू हुई थी करीबन इस जोन को अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये जोन हमारे पास है करीबन 23,100 तक का एरिया, यानी 23,150 100 का जोन। तो यहां पर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा ही देता हूं
ताकि लेवल पूरा समझ में आ जाए। तो ये आ गया अभी हमारे पास 23,120-30 की तरफ, ये नीचे की साइड। तो ये एरिया जो है ना नीचे की साइड, ये एरिया पुट वालों की बिल्कुल चांदी बनती हुई नजर आएगी, लेकिन इसके नीचे पूरा ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है, तभी हम मान सकते हैं कि ये एरिया बड़ा पुट वालों के लिए नीचे सपोर्ट 23,120 तक का एरिया सपोर्ट के तौर पर देखने को मिले। यानी लॉन्ग की साइड कहां पे कॉल वालों का एरिया है, पुट वालों का एरिया कहां पे, कॉल वालों के पास छोटा एरिया है, पुट वालों के पास बड़ा एरिया। बस एरिया के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग लेवल टू लेवल मार्केट चलता है, लेवल टू लेवल हमें वाचिंग करना चाहिए। जो इन कैंडलों को देख रहे हैं ना, आज मार्केट पूरा साइडवे नजर आया। इन कैंडलों के साथ अगर हम देखें मार्केट की जो साइडवे ट्रेंड है, ये एक साफ साफ दिखा रही है कि यहाँ पर सिर्फ एक रिटेलर ऊपर नीचे करता हुआ नजर आया, बड़ा ऑपरेटर की एंट्री नहीं आई है। जब तक बड़ा ऑपरेटर की एंट्री नहीं आएगी हमें ब्रेकआउट भी मिलना आसान बात नहीं है। तो बड़ा ऑपरेटर क्या कर रहा है, बिल्कुल शांत बैठा है। तो यानी एक तूफान आने से पहले की जो शांति होती है बाजार में, वो शांति हमें नजर आ रही है। ये शांति है जो मार्केट एक तरह से साइडवे ट्रेंड में घूम रहा था पूरा दिन। यहाँ पर अगर बड़ा ऑपरेटर आता एंट्री करता तो बड़ा ब्रेकआउट मिलता है या बड़ा ब्रेकडाउन मिलता है। ये जस्ट एक ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग थी सुबह सुबह के सेशन में, जो 2 कैंडल ये ब्रेकडाउन होते हुए नजर आई। यानी नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जरूर रहेंगे, लेकिन अपर साइड के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना होगा। कल का टर्निंग पॉइंट हम इसी को मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी एक बार नजरें डाल ली जाए तो 23,400 के लेवल पर देखो 1,24,000 की क्या है, कॉल राइटर है, और यहाँ पर 1,10,000 का क्या है, पुट राइटर है। दोनों साइड से कॉल राइटर और पुट राइटर जोर लगा रहे हैं। यानी यही तो लेवल है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम कैसे खत्म किया जाता है, यानी दोनों का, कॉल वालों का भी और पुट वालों का, क्योंकि दोनों तरफ अगर राइटिंग होगी तो प्रीमियम तो खत्म होना तय है। तो ऐसे में अगर हम देखें 23,500 के लेवल पर 1,08,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई अपर साइड पे, जो 500 की हम बात कर चुके हैं। अब 500 तो 480 तो हाई भी लगा मार्केट के पास, यानी ठीक अगर 430 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 480 का एरिया तो हमें देखने को मिल सकता है। 500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। अब 500 के बाद क्या है, कॉल राइटिंग है या नहीं है। 600 के लेवल पे अगर हम देखें तो मात्र 54,000 का ही राइटिंग नजर आई है, कोई बड़ी कॉल राइटिंग नजर नहीं आ रही है। यानी फिर से मार्केट एक रेंज बॉन्ड की तरफ इशारा जरूर कर रहा है, लेकिन इन लेवलों को आगे हम देखें तो ब्रेकआउट होना भी बड़ा जरूरी है। नीचे की साइड अगर हम देखें और ऊपर की साइड अगर हम देख के चले तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा आ चुका है भाई, 23,430 का एरिया, जो हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। इसके अबाव देखें तो 23,480 का एरिया और 23,500 के लेवल पे अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, हैवी कॉल राइटिंग वाला एरिया। यानी अपर साइड पे लेवल हमारे पास यही वाले बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन नीचे की साइड 300 के लेवल पर हम देखें तो पुट राइटिंग 73,000 का बनता हुआ नजर आया। 400 के लेवल पर 1,10,000 की पुट राइटिंग शिफ्ट हो रही है। यानी मार्केट के पास क्या है, यहाँ पर पुट राइटिंग शिफ्ट होने का मतलब है कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ जरूर नजर आए। लेकिन यहाँ पर 23,300 के लेवल पे अगर हम देखें तो 73,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग, 200 के लेवल पे अगर नोटिस करें तो 66,000 का पुट राइटर है, और 23,000 के लेवल पर देखें तो 98,000 का पुट राइटर। यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास एक तरह से 23,300 और 400 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग। तो ऐसे में 350 जो बीच का लेवल बन गया वो एक टेक्निकल से लेवल से भी निकल के आ रहा है। तो 350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 350 के ब्रेकडाउन के बाद नीचे देखें तो 23,200 का एरिया जरूर है, जो हमारे पास कल के लो पॉइंट भी लगते हुए नजर आए थे। इसके नीचे अगर हम देखें तो 23,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग, और 23,100 के लेवल पे अगर हम देखें टेक्निकल लेवल भी बना है। तो ये हमारे पास क्या काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन का काम करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना के जरूर चलते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन चैन डाटा टेक्निकल व्यू बना लिया। अब यहाँ पर एक बार पीसीआर रेशो को चेक करेंगे। तो पीसीआर रेशो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, इसको चेक कैसे करते हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना जरूरी है। भाई ट्रेड लेते समय अगर आप पीसीआर रेशो चेक कर लोगे तो आपका ट्रेड लेना आसान बन जाए। तो इसको निकालते कैसे हैं, यानी सिंपल, ये पुट का टोटल होता है और इस साइड कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को हम करते हैं डिवाइड। ये डिवाइड करने के बाद एक रेशो निकल के आता है पुट कॉल रेशो।
यानी पीसीआर रेशो। और जो अभी पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है निफ्टी, वो आ रहा है एक तरह से 1.06 का पीसीआर रेशो, यानी ठीक मार्केट के लिए ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव होता जाएगा, यानी 1.10 के अबव पीसीआर रेशो पॉजिटिव माना जाता है। और यहाँ पर 23,430 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो ये पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा, वहां से ब्रेकआउट आ जाएगा तो अपर साइड के लिए 480 और 500 की तरफ बढ़ता बाजार हमें नजर आएगा। तो अभी क्लोजिंग कहां हो रही है? 23,400 के लेवल पे, यानी सस्टेन जो कर रहा है अपने लेवल को 23,400 के लेवल को स्ट्रांगली सस्टेन करता हुआ नजर आया। कल 300 के लेवल को किया था, आज 400 के लेवल को कर रहा है। धीरे 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 मार्केट अपने लेवल को सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जो नए हाई लगा रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी की साइड देखें 6% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ऐसे में इसके बाद सपोर्ट एरिया कौन सा निकल के आया? ये 10 का एरिया है, यानी 10 के लेवल तक अभी इंडिया विक्स के अंदर गिरावट देखी जाएगी, ये वाला जोन। तो अभी कहां चल रहा है? 13.50 के लेवल पे है। तो यानी अभी इसके अंदर और बाकी है गिरावट। अगर इंडिया विक्स गिरता जाएगा तो मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या रहेगा? ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा भाई। इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट बढ़ती जाएगी तो ट्रेंड पॉजिटिव रहता है। तो यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, बैंक निफ्टी कर रहा है पूरा भयंकर ट्रैप एरिया, क्योंकि देखो अपर साइड पे ठीक 50,000 के लेवल पे सस्टेन करना इसके लिए मुसीबत बन चुकी है। कब? पिछले 3-4 सेशन से अगर हम देखें 10 जून को 50,000 के ऊपर गया, नहीं टिक पाया। उसके बाद फिर से जाता है 50,000 11 जून को, उसके नजदीक फिर से रिटेस्टिंग देखने को मिलती है, ब्रेकडाउन। और फिर जाता है कल 12 तारीख को भी 50,000 के ऊपर, फिर गिरावट देखने को मिली। आज फिर 50,000 के ऊपर से फिर गिरावट। ये 50,000 के ऊपर जाते इसको ऐसा भयंकर वाला करंट लगता है, बैंक निफ्टी टिक नहीं पाता है। यानी अपर साइड से ये लेवल बन गया स्ट्रॉन्ग जोन। ये देखो पूरा ये एरिया हमारे पास ऐसी दीवार बना ली है इसने, ठीक 50,250 का एरिया, इस लेवल के अबव ट्रिपल टॉप एरिया बना लिया है। बार बार कोशिश करता है बैंक निफ्टी और उसके बाद नहीं जा पाता है यहाँ पर, लेकिन नीचे भी नहीं गिरता भाई, पूरा रेंज बाउंड दायरा है। तो यहां से ही फटेगा। एक रेंज बाउंड दायरा एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बॉक्स पैटर्न के अंदर क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रैंगलर स्ट्रेटजी बड़ी काम आती है, जहां पे लॉस की संभावना कम और प्रॉफिट की संभावना ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये नीचे का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाया, अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो इन लेवलों को हम सिंपली तौर पर देख पा रहे हैं। तो अपर साइड का एरिया है 50,250, इसके अबव देखें तो 4 तारीख का हाई हमारे पास ठीक 50,680 की तरफ है। इसके अबव ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का है 51,130। ये लेवल तो आपको उंगलियों पे याद हो गए होंगे कि इसके पिछले 3-4 सेशन से मार्केट घूम ही नहीं रहा बैंक निफ्टी, कोई बड़ी वाली इंट्राडे लिक्विडिटी मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी वो समय आ चुका है मार्केट का कि मार्केट एक बड़ी वाली मूवमेंट लेता हुआ नजर आए। तो ऐसे में अगर हम देखें दोनों साइड की लेवल की बात करें तो नीचे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बिल्कुल है 49,500 का। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 50,250 का एरिया। यानी इन लेवलों के बीच में अगर हम ट्रेड करेंगे, जैसे आज कर रहा था मार्केट साइडवे मूवमेंट था, ये साइडवे मूवमेंट में हमें क्या करना है? नीचे सपोर्ट का फायदा उठाना है और अपर साइड से रिजेक्शन जो देखने को मिलती है वो रेजिस्टेंस एरिया से, तो ये रेजिस्टेंस का फायदा उठाना है। सपोर्ट से फायदा कैसे उठाते हैं? सपोर्ट को टेस्ट करके दोबारा रिकवरी ब्रेकआउट ले तो कॉल साइड की तैयारी करेंगे। और ऊपर से जो लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है 50,250 से ब्रेकडाउन देता है तो पुट की साइड तैयारी करेंगे। तो ऐसे मार्केट के अंदर दोनों लेवलों से हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट 50,250 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया बनाया है 50,250 का एरिया, यहां से ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 50,700 की तरफ। 700 को ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो एक ऑल टाइम हाई लेवल जो रेजिस्टेंस एरिया है 51,130 का एरिया, ये अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे एक बॉटम जोन जरूर बना हुआ है, ऐसे में सपोर्ट एरिया 49,500 का जरूर है। लेकिन इसके बीच में भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग एरिया मिल गया है आज। इस स्कैल्पिंग एरिया को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पूरा कल का लो पॉइंट को हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा हूं। ये एरिया हमारे पास निकल के आ चुका है ठीक एक तरह से मार्केट के पास। ये एरिया कौन सा है?
49,800 का जोन जो मार्केट को करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। तो ये हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन नीचे की साइड, ये बॉटम जोन बन चुका है, ये सपोर्ट एरिया 49,800 और 800 के बाद देखो छोटी सी स्कैल्पिंग है ये पुट वालों के लिए 49,500 का एरिया। अपर साइड वही रहेंगे ठीक मार्केट के पास ये वाले एरिया जो हमने अभी बनाए हैं कि अपर साइड ये रेजिस्टेंस एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करते हुए नजर आएंगे लेवल टू लेवल। पहले इसको टेस्ट करेगा फिर सेकंड और फिर थर्ड इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन अगर 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो नीचे के एरिया देखो बिल्कुल ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया रहेंगे नीचे के जोन को। तो इन एरिया को मैं क्या करूंगा पूरी तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चलूं तो सपोर्ट हमारे पास बन के निकल के आ चुका है। और इस सपोर्ट जोन को मैं नाम भी देना चाहूं तो ठीक ये लेवल हमारे पास सिंपली तौर पर बैंक निफ्टी के अंदर मिलने वाले हैं। तो 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करें तो पुट वालों की स्कैल्पिंग आप लोगों के सामने होगी, सपोर्ट 49,000 का लेवल रहेगा। और आपको एक और बताऊं भाई कल फिर मैं लाइव आने वाला हूं, टेंशन मत लेना, आपके साथ रहूंगा। तो पूरी तरह से एक सपोर्ट एरिया हमारे पास 48,800 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, यानी सिंपली तौर पे आ चुका है कॉल का एरिया कहां पे है, पुट वालों का एरिया कहां पे। तो ऐसे में अगर हम देखें यहां पर ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोलता हुआ नजर आया है, बार बार हमें सेल ऑन राइज का सिनेरियो दिखाता रहा बैंक निफ्टी। तो ऐसे में यहाँ पर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहने वाली है तो बैंक निफ्टी का लेवल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ठीक 50,000 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें जिस लेवल से बार बार रिजेक्शन देखने को मिली है, 1,71,000 की बड़ी कॉल राइटर बैठा है यहाँ पे ठीक इसी लेवल पे। 200 के लेवल पर 73,000 का बड़ा मैसिव राइटर बैठ चुका है। और ठीक 50,500 के लेवल पर नोटिस करें तो यहाँ पर भी 91,000 का कॉल राइटर बैठ चुका है। यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक 50,000 के लेवल पे है और 50,250 के लेवल से मार्केट टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो 50,500 के लेवल पर कॉल राइटिंग और 50,700 पे टेक्निकल लेवल है। इसके अबव 500 700 के अबव ब्रेकआउट लेता है तो अपर साइड 51,000 का एरिया यानी 51,130 टेक्निकल ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी के पास। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि 50,000 के लेवल पर देखो पुट राइटिंग शिफ्ट हो रही है 1 लाख की जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग किस लेवल पे आ रही है, 49,700 और 800 के जोन पर देखें तो यहाँ पर 62,000 का पुट राइटिंग नजर आया। 500 के लेवल पर देखें 72,000 का पुट राइटिंग नजर आ रहा है। यानी नीचे के लेवलों पे देखें तो 49,000 के लेवल पर 77,000 का पुट राइटर जो सपोर्ट करेगा हमारे पास 49,800, ये सपोर्ट जोन है। इसके नीचे देखें तो 49,500 का एरिया और इसके नीचे रहेगा 49,000 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आएगा लेवल टू लेवल। तो यहाँ पर ये डाटा जो हम देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम FIDI डाटा को भी देखेंगे, उनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये पुट का टोटल और इन कॉल के टोटल को डिवाइड कर लेते एक रेशो निकल के आ जाता है, वो आपको पता ही है उसको क्या बोला जाता है PCR रेशो, और हमारी काम मदद करता है ट्रेड लेने में मदद कर। तो अभी बैंक निफ्टी में PCR रेशो 0.73 का आ रहा है। तो 73 का रेशो यानी 1.10 तक जाने के लिए बैंक निफ्टी को यानी PCR रेशो को इसी लेवल तक कहां तक जाना पड़ेगा, ठीक 50,000 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। फिर 250 और 700 के लेवल हमें बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आए लॉन्ग की, यानी ठीक 50,000 के नीचे रहता है मार्केट पे दबाव देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी।